जय हिंद दोस्तों। यूजीसी को लेकर के सवर्णों में इतनी असुरक्षा की भावना क्यों है, इतना विरोध क्यों कर रहे हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आज़ादी के वक्त की बात करते हैं। आज़ादी के वक्त में जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन ख़त्म हुआ, उसके बाद देश की सामाजिक स्थिति वाकई बहुत विकट थी। और जो देश में अछूत जो जातियाँ थीं, उन जातियों के साथ बहुत बड़े दुर्व्यवहार का माहौल था। लेकिन वो ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 जातियाँ थीं, 6 से 10 जातियाँ थीं, जिनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता था, जिनके खिलाफ जुल्म ज़्यादती होती थी। और इसके लिए हमारे देश की पूरी सामाजिक व्यवस्था जिम्मेदार थी। तो आप ये देख लीजिए कि हिंदुस्तान में हज़ारों जातियाँ हैं, सिर्फ 10 जातियाँ ऐसी थी जो अछूत थी। उसके लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने काम किया, सराहनीय काम किया, और एक अवतार के तौर पर वहाँ उनको वो लोग मानते हैं और मानना भी चाहिए। तो वहाँ तक तो ये समस्या सबको पता है। तो उस समय अछूत सिर्फ 8-10 जो जातियाँ थीं, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन था, और डिस्क्रिमिनेशन करने वाले हज़ारों जातियाँ थीं। आज के डेट में जो एससी की 10 जातियाँ छोड़ करके जो अछूत थी, वो सब जातियाँ, ओबीसी की सारी जातियाँ, जनरल की सारी जातियाँ, ये सब उन लोगों में शामिल थे जो डिस्क्रिमिनेशन करते थे। लेकिन वक्त के साथ सब बदल गया। एससी में उस 10 की जगह 600 जातियाँ आ गई, ओबीसी में 400-500 जातियाँ आ गई, और लास्ट में रह कौन गया? सिर्फ जनरल कास्ट सिर्फ 4 जातियाँ। तो इसलिए सवर्णों को अलग थलग कर दिया गया है, एकदम जुल्मी साबित कर दिया गया है कि हम विलेन हैं। यही वजह है कि सवर्णों को सामने आना पड़ा कि भाई हम अकेले दोषी नहीं हैं। अगर आप दोषियों को सज़ा दे रहे हैं तो फिर सबको दीजिए। एससी में वो जातियाँ भी सज़ा की हकदार हैं जो अछूत नहीं थी और एससी में शामिल हैं, वो डिस्क्रिमिनेट करती थी। जो ओबीसी में जातियाँ हैं, 400-600 जितनी भी जातियाँ हैं, वो सब डिस्क्रिमिनेट करती थी अछूतों को, उनको भी सज़ा दीजिए। सिर्फ सवर्ण अकेले क्यों टारगेट बने? इसी वजह से इसके बाद फिर इन्होंने SC/ST एक्ट लाया। इसका कितना दुरुपयोग हुआ, इसमें सवर्णों को बहुत बुरी तरीके से फंसाया गया, आज भी फंसाया जा रहा है। जब इस एक्ट का दुरुपयोग वो लोग कर चुके हैं, तो उनके हाथ में दोबारा एक और बड़ा हथियार थमा देना इस सवर्णों की ज़िंदगी ख़त्म करने के बराबर है। तो हमारा विरोध किसी कानून का थोड़ी है, उनके प्रावधानों का है। हम लोगों को अलग थलग करके हमको बर्बाद करने के लिए जिस तरीके से कुचक्र चले जा रहे हैं, उसके खिलाफ विरोध है। मरता क्या ना करता, ये स्थिति करने और मरने की है। अगर यूजीसी लागू होता है तो हमारे बच्चे फिर काले तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि नीयत बहुत ख़राब हो चुकी है लोगों की। SC/ST कानून को सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन का बदला लेने के लिए यूज़ करता है। और ताज्जुब की बात है कि वो लोग बदला लेने की बात कर रहे हैं जो खुद डिस्क्रिमिनेट करते थे। वो 6 से 8 या 10 जातियाँ थीं अछूतों की, वो बेचारे कुछ नहीं करते हैं। ये एक बीच में एक अम्बेडकरधारी विचारधारा जो आजकल बहुत चल रही है, उसके लोग, मानने वाले लोग हैं, वो ये काम करते हैं, और वो अछूत नहीं थे। SC के वो लोग जो अछूत नहीं थे, वो लोग ये कानून की दुरुपयोग कर रहे हैं। ओबीसी के लोग, ये इन लोगों को इस वजह से सबको बहुत चिंता है, और जनरल कास्ट के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। किसी जाति का विरोध नहीं है। दलित, SC/ST, ओबीसी का कोई भी है, किसी जाति का विरोध सवर्णों की तरफ से नहीं है, सिर्फ कानून का विरोध है। कानून का भी विरोध नहीं माना जाए इसको, कुछ प्रावधानों का विरोध है जो हम लोगों के खिलाफ है। सब लोग हमारे भाई हैं, सबके लिए हम लोगों ने किया है, त्याग किया है, बलिदान दिए हैं। आज भी कोई किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन सिर्फ सवर्णों के खिलाफ पूरे देश को खड़ा कर दिया जाए, ये कौन सा न्याय है? आज के डेट में सवर्ण एक तरफ हो गया, बाकी सब एक साइड, उनको सवर्णों को दुश्मन माना जा रहा है। यहाँ तक कि मुसलमानों की स्थिति सवर्ण से अच्छी है। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और सवर्ण हमेशा ही राष्ट्र प्रेमी लोग रहे हैं, राष्ट्रवादी लोग रहे हैं, देश के लिए काम करने वाले लोग रहे हैं, हमेशा से चुपचाप काम करने वाले लोग रहे हैं। ना कभी वो कानून तोड़ते हैं, ना कभी उत्पात मचाते हैं, ना सरकार से कुछ डिमांड करते हैं, मांग भी नहीं करते बेचारे, ना कभी सड़क पे आते हैं। चुपचाप उन्हें जो काम मिलता है वो काम कर लेते हैं। काम नहीं मिलता है उसके बावजूद भी किसी के पास शिकायत लेकर के नहीं जाते हैं। ऐसे लोगों को हज़ारों साल की जो अव्यवस्थाएँ थी, उनके लिए जिम्मेदार ठहरा देना कौन सी अच्छी बात है? विरोध इस बात का है। तो कृपया इस पर ध्यान दीजिए। और वो लोग जो न्यायप्रिय हैं, SC/ST ओबीसी में भी जो न्यायप्रिय लोग हैं, जो इंसाफ पसंद हैं, जो इस देश के संविधान की इज्जत करते हैं, उन लोगों को सामने आना चाहिए कि सिर्फ एक विचारधारा, कुछ ही लोग हैं, 1.5 या 2% ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो देश में अशांति मचाने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, उन लोगों पर नकेल कसी जाए। उस तरीके से किसी एक जाति के खिलाफ ऐसा माहौल बनाने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।